अच्छा समय चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। जो 3 साल के बाद आता है, हर शुभ कर्म का फल कई गुना अधिक मिलता है। तो आज इस समय में पुरुषोत्तम मास जब से लगा है, मंदिरों में, आश्रमों में, हर जगह में कथा चल रही है पुरुषोत्तम मास की, क्योंकि शुभ कर्म करने के एक अवसर होते हैं। इसी बहाने सुबह नित्य नहीं तो निमित्त से सुबह उठते हैं, क्योंकि सत्संग हर अंग को पवित्र करने का साधन है। तन भी पवित्र, मन भी पवित्र, धन भी पवित्र। सब भगवान हैं जो सुबह अमृत बेला में उठकर गुरु दरबार में पहुंचते हैं, आनंद लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। आज का ये सत्संग का प्रोग्राम कामरा परिवार की तरफ से है। बहन निर्मल की दूसरी आज पुण्यतिथि। देखिए, संसार से जाना तो सबने, ये दुनिया ऐसी फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी। संत कहते हैं ये संसार नश्वर है, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी। दुनिया में जो कुछ बना है वो नाश भी जरूर होता है, ये माया है। और माया का स्वभाव है परिवर्तनशील। आप अपने आप पर नजर लगाइए, सब जब पैदा हुए थे तो कितने से थे? घर में बच्चा पैदा होता है तो कितना सा होता है? धीरे धीरे अवस्थाएं तब्दील होती है। शरीर में जितने साल जिंदगी के गुजर गए हैं वो समाप्त हो चुके। क्योंकि बाजार में जाओ ना सौदा खरीदने के लिए, दुकानदार को आपने 100 का नोट पकड़ाया, आपने 60 रुपए का, 70 रुपए का, जितने का सौदा खरीदा, तो दुकानदार तो बचते पैसे वापिस करेगा ना। ऐसे ही जितनी जिंदगी हमारी गुजर चुकी है वो तो समझ लो समाप्त हो। बाकी जितनी अंजल पड़ा है, जितने श्वास पड़े हैं, उतना समय और जीना है। तो बचपन भी गया, जवानी कईयों की चली गई, कईयों की जाने वाली है। क्योंकि इसी शरीर पर पहले बचपना, शैशव काल, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु। ये शरीर विकारी है, ये विकार है शरीर की। तो बदलता जा रहा है सब कुछ। तो तभी कहा है कि ये दुनिया ऐसी फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी। वो जवानी देखी जो जाकर न आए, वो बुढ़ापा देखा जो आकर न जाए। संत कहते हैं वो जवानी अपनी अपनी आंखों से देखी है, वो जिसके हाथों से चली गई वो फिर मुड़कर वापस नहीं गई। जिस पर बुढ़ापा आया तो बुढ़ापा फिर खाली नहीं गया, जीव को अपने संग लेकर जाता है। तो जाना सबने है अपनी अपनी बारी पर, क्योंकि कर्मों का बना है शरीर।
हर जीव कर्म ही प्रारब्ध होती है, अपनी प्रारब्ध भोग कर दुनिया से चले जाते हैं। कर्जे लेने देने, कोई लेने आया है, कोई देने आया है। लेने वाला लेकर चला जाता है, देने वाला देकर चला जाता है। देखते होंगे लोग महीनों अस्पताल में बड़ा पैसा खर्च होता है। ये कोरोना काल आया पीछे, कईयों का पैसा भी लगा और शरीर भी नहीं बच पाया, क्योंकि जो डॉक्टरों को देना था वो ऐसे कौन देता है, किसी को दिया। तो कई लोग रात को सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं। जैसे बहन निर्मल रात को सोए, सुबह उठेगी नहीं, लेना देना सब समाप्त हो गया। डॉक्टरों का कोई कर्जा नहीं देना था, सब फारिग हो गए, शरीर छूट गए। तो ऐसे ही लेन देन की सब चक्कर है। पर एक परिवार में जितने मेंबर होते हैं उनका भी लेन देन का एक संबंध होता है। तो जाना तो है ही, पर संत कहते हैं कि दुनिया में जी रहे हो तो जीना कैसे। एक संत प्रवचन कर रहे थे संसार की नश्वरता पर, ये सब नष्ट हो जाने वाला है, कुछ भी अपना नहीं है। असल में ये शरीर है ना, शरीर ये भी अपना नहीं है, ये भी अपने काबू में नहीं है। अपने काबू में होता कोई रोग नहीं चाहता, क्यों आ रहा है रोग? कोई बुढ़ापा नहीं चाहता तो क्यों आता है बुढ़ापा? अपने बस में नहीं है, ये भी अपना नहीं है। जब ये शरीर अपना नहीं तो इस शरीर के संबंधी कब अपने हो सकते हैं? शरीर से संबंधित सुख के साधन कब अपने हो सकते हैं? कुछ भी अपना नहीं। तो संत संसार की नश्वरता पर प्रवचन कर रहे थे कि यहाँ कुछ नहीं अपना, कुछ रहने वाला नहीं। वो एक व्यक्ति, सत्संग सुनने वाले तो बहुत होते हैं, पर ध्यान वृत्ति सबकी अपनी अपनी। घर जाकर जैसे शाम का सत्संग समाप्त हुआ, घर गया, रात को सोचता रहा, विचारता रहा, क्या करे फिर, संसार तो नश्वर है, छोड़ दे इसको, सोचता रहा। दूसरे दिन सत्संग के अलावा टाइम में, सत्संग शाम को होता था, सुबह 10-11 बजे के लगभग गया संतों के पास। संत अपनी मौज मस्ती में बैठे हुए थे, बगीची में बैठे थे, आगे टेबल पड़ी। उसका नियम था कि सत्संग में जब भी जाता संतों के दर्शन के लिए, तब कुछ ना कुछ भेंट हाथ में लेकर जाता। खाली जाना भी नहीं चाहिए। जब जाओ गुरु चरणों में संतों से मिलने के लिए जाओ, कोई ना कोई भेंट हाथ में जरूर होनी चाहिए। तो जब वो इलावा टाइम में गया तो एक गुलदस्ता सजा कर ले गया। संत बैठे थे बगीची में, टेबल पड़ी है, टेबल के ऊपर रख दिया। संतों ने उससे बात नहीं की, संत की नजर उस गुलदस्ते पर हो गई। कहते महाराज आपने कल सत्संग किया, संसार नश्वर है, तो क्या करें, इसको छोड़ दें? संत सुनकर भी अपनी मस्ती में उस गुलदस्ते को देखते लगे, सुनकर भी अनसुना। दूसरी बार फिर कहता है महाराज मैं क्या इस संसार को छोड़ दे? संत फिर भी मस्ती में बैठे। तीसरी बार फिर कहा महाराज मैं जिस आशा से आया हूं मेरी आशा भी पूरी कीजिए महाराज। फिर भी संत मस्ती में है।
चौथी बार फिर कहा, महाराज एक बार तो मेरी तरफ भी आंख उठाकर देख लीजिए। संत कहते हैं, क्या इस गुलदस्ते को फेंक दें? कहते नहीं महाराज, ये गुलदस्ता भी मैं बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भावना से लाया हूं, इसे भी देखो, पर एक बार मेरी तरफ भी आंख उठाकर देख। संत कहते हैं यही तेरे प्रश्न का जवाब है। कैसे महाराज? जैसी तू कह रहा है गुलदस्ते को भी देखो, ये भी मैंने बड़े भाव से बनाया है, पर एक बार मेरी तरफ भी आंख उठाकर देख लो। इसी तरह ये संसार एक गुलदस्ता है। किसने बनाया है ये? उस परम पिता परमात्मा ने। हम भी सबसे यही कहते हैं कि इस संसार रूपी गुलदस्ते को देखो, खूब देखो, पर इस गुलदस्ते को बनाने वाले परम पिता परमात्मा को भी जरूर देखो। हम भी सबसे यही कहते हैं, तू जैसे तेरा भाव है ना, गुलदस्ते को भी देखो, ये भी मैं बनाकर लाया हूँ, और मेरी तरफ भी देखो। हम भी यही कहते हैं कि संसार रूपी गुलदस्ते को देखते देखते उस परमात्मा की तरफ भी जरूर देखो। भूल जाते हैं ना, संसार की मोह ममता में ऐसे बंध जाते हैं कि परमात्मा की याद ही नहीं रहती। और संत कहते हैं, संभल कर बैठना, जलवा मोहब्बत देखने वाले, तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वाले। इस संसार के तमाशे को देखते देखते तमाशा रूप नहीं बन जाना, उस परमात्मा को भी याद करते। जीव का साथी कौन है? संसार में कोई किसी का साथी नहीं है। सहजो भज हरि नाम को, तजो जगत से नहीं, अपना तो कोई है नहीं, अपनी सभी परमात्मा को याद जरूर करो, क्योंकि इस लोक में भी सिमरन करने वाले सत्संगी जी मन में शांति रहती है। लोक भी सुखी, लोक सुखी, परलोक सुखी। और साथ भी क्या जाएगा? जो अच्छी कमाई की हो, राम नाम का सिमरन किया होगा, कोई परहित के कार्य किए होंगे। हर जीव को चाहिए। सुनते आ रहे हैं, अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा किसको कहते हैं? किसी को दुख नहीं देना, मारना नहीं जीना। तीन प्रकार की हिंसा से बच कर रहना, तन की, मन की, वाणी की। तीन प्रकार की हिंसा से बचकर। ऐसे तन से तो कोई मारे तो उसका हाथ पकड़ लो, मन को कोई देख नहीं रहा, मन को तो आप देखते हैं या परमात्मा देखता है। और वाणी का कर्म जो है ना, वाणी की हिंसा से बचो, क्योंकि वाणी ऐसी है, कहते हैं घाव तलवार के गहरे भी मिल जाते हैं, पर लफ्ज तो दिल में लग जाते हैं भालों की तरह। सोच समझ कर विचार कर लो, कोई तन से किसी को दुख ना मिले, किसी को कष्ट ना मिले, क्योंकि महाभारत का प्रमाण है। द्रौपदी ने 2 शब्द ही कठोर कहे थे दुर्योधन से, और उसी वक्त दुर्योधन ने कह दिया था कि इन शब्दों का बदला मैं भरी सभा में लूंगा। लिया पूरी महाभारत, इतनी बड़ी महाभारत द्रौपदी के 2 शब्दों से बनी, और पूरी जिंदगी उसने सुख की सांस ले ली। इसलिए अच्छे अच्छे कर्म करो, कोई परहित के कर्म करते चलो, और सत्संग न छोड़ो, क्योंकि सत्संग से ही मन के भाव जो है वो बदलते। सत्संग से जागृति मिलती है,
सत्संग से मन के भाव विचार बदल जाते हैं। तो आओ, बड़ा सुंदर जीवन है और देख रहे हैं कि किसी के साथ कुछ नहीं जा रहा। कोई लाखोंपति है, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, पर जब मौत का समय आता है ना, जो कुछ जहां पड़ा है वही का वही पड़ा रह जाता है। कोई सातों घाटे बाकी कोई नहीं भेजता, किसी के साथ ना गया है ना जाएगा। अपना कर्म ही जीव का साथी है, अपनी भजन बंदगी ही जीव की साथी है। तो इसलिए सबको चाहिए कि अपने जीवन को सजा कर चले। तन सजता है वस्त्रों से, गहनों से, अपने जीवन को सजा कर चलो। जीवन की सजावट होती है शुभ कर्मों से, जीवन की सजावट होती है भजन सिमरन से, और वही जीव का साथी है। आओ, अपना अपना सिर ढक लीजिए, प्रार्थना करें।